उन्होंने लगाया है उसकी, तभी से अपन चल रहे हैं। दास तो वही लगा सकता है जो भगवान का पूर्णतः दास बन जाए। अच्छा। अभी तो आप माया के दास बने हुए हैं, मेहरारू के दास बने हुए हैं, बेटवा के दास बने हुए हैं, तो कैसे दास लगा लेंगे अभी? अभी तो चालू कर दिया लगाना, तो अभी लग जाएगा आगे के लिए। तो रामपाल के आप चेला होंगे तभी दास लगा रहे हैं, क्योंकि जितने अभी फोन हमको किए सब वो दास लगाते थे। ऐसा कुछ नहीं महाराज, सबके सब देखो, उनमें भी ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है, सब में ईश्वर है, और हजारों कोस भी दूर है ईश्वर, तो सब में है, और कोसों भी दूर है वो, तो हाँ, वो ईश्वर। ईश्वर सब में है, लेकिन कहा गया सब घट मेरा साइया, हाँ, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व दास की जयघट परगट होय। प्रकट हो। सब घट में वो परमात्मा जरूर है, लेकिन आप उसी की पूजा वंदना कर सकते हैं कि जिसके घट में वो प्रकट हो चुका हो। प्रकट हो एक जाओ। हुआ है प्रसुप्त, एक होता है जागृत। जाग। जिसके अंदर वो प्रसुप्त है उसकी पूजा नहीं होती है, जो भजन कर जागृत कर लिया है उसकी पूजा होती है। हाँ सही है। तो इसलिए क्या नाम है, बढ़िया बात है। और हम लोग का ये काम बहस करना तो है नहीं, हम लोग साधु हैं, और हाँ, भगवान को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है। ज्ञान से जाना जाता भगवान को अनुभव है। से अंतरंग। जाना जा सकता है, और जो जानेगा वही उनको पहचान सकता है। जो ही जाने दे दूसरे जागे को, भाई। हाँ, दूसरे को नहीं बता सकता है। तो बढ़िया बात है, आप लोग भजन करिए और यथार्थ गीता मंगा लीजिए, उसको पढ़िए। यथार्थ गीता। साधना की सही विधि मिल जाएगी। हम लोग का आश्रम वहाँ आपको वज्रानंद महाराज जी अभी नहीं रहे शरीर से, आश्रम के वरिष्ठ महात्मा थे, कब शिवपुरी में है, शिवपुरी में, आपके अगल बगल शिवपुरी। बनेगा? हाँ, बिनेगा, वहाँ जाके यथार्थ गीता ले लीजिएगा और निःशुल्क आपको मिल जाएगी। और उसको पढ़ा करिए, ओम का जाप किया करिए। और भारत में बहुत गुरु घूम रहे हैं, इन गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, यहाँ तो जितने आदमी हैं सब गुरुए हैं, इसलिए जो सदगुरु हो, शरीर महापुरुष हो। महाराज जी ने थोड़ा सा अभी इसको अभी चर्चा कर लेंगे 2 मिनट से। ये शरीर किसका नहीं रहा महाराज? हाँ, शरीर किसका नहीं रहा? क्या कर रहे हो? शरीर किसका नहीं रहा? शरीर शरीर किसका नहीं रहा मतलब? हाँ, आप कह रहे कि कौन चले गए थे वो देवलोक? वज्रानंद महाराज जी आश्रम के बड़े महात्मा, हमारे गुरु महाराज के शिष्य थे। अच्छा, कब? हो गया 1 साल। 1 साल हो गया? मैंने कि अभी चले गया। न अभी नहीं। अच्छा अच्छा, आप बोलो, आगे बोलो। मैंने कि वैसा तो नहीं, मैंने कि अब चले गए वो, आपसे बात कर रहे हैं तो गड़बड़ है। तो आप बता रहे किसका क्या करना, जाप कर ऐसे भजन करते तो माया बहन का करने देती है, कहीं याद लग जाती, कहीं कान लग जाता है, कहीं हमारा। इसीलिए तो दास आपको नहीं लगाना है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उस संसार के हिसाब से बात कर रहा था, क्योंकि माया खींचती है अपने अपने को, जो सूर्य का प्रकाश अपना जला खींचेगा, रात्रि आई आप वो अपना भजन आप करो, प्रकाश दिखाई। माया का काम है वो परेशान करेगी, आपका काम है भजन करना। धीरे धीरे जब आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो परेशान करना बंद कर देगी। अच्छा अच्छा, किसका जाप करे, किस जाप से? जाप ओम का करना है, ओम ही महामंत्र है। अच्छा, हाँ, और किसी का नहीं करना महाराज जी? गीता कहता है, वेद कहता है, भागवत कहती है, जितने ऋषि मुनि हुए सब ओम ही जपे। भले उनका भाषा अलग रहा हो, नाम उसको पुकारने का तरीका अलग रहा हो, लेकिन मतलब ओम ही है। इसलिए हर अच्छा। मंत्र के पहले ओम लगा हुआ है। कबीर साहब भी राम जपते थे, तो राम का भी मतलब ओम होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि राम सकल, कबीर साहब कहते हैं राम ही ते संग्राम, राम से लड़ो आदि मध्य अंत हूँ, राम ही ते संग्राम। तो इसलिए राम कबीर साहब जपते थे, और कबीर साहब राम जपते थे, और आपका गुरु बताता है दूसरा कुछ जपने के लिए, तो वो कबीर का अनुयायी कैसे हुआ? हाँ सही है महाराज। कबीर का अनुयायी रामपाल नहीं है, वो तो कबीर साहब का फोटो लगा के खाली जनता को भ्रमित कर रहा है। कबीर साहब को एक भी सिद्धांत पर थोड़ी चल रहा है। और उसके नियम पे चलेगा तभी तो, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के नियम फॉलो करना पड़ेंगे, आपके आश्रम जाएंगे ना, आपके आश्रम के नियम फॉलो करना पड़ेंगे। नहीं, आप किसी का नियम फॉलो मत करिए। हमारे यहाँ रामायण और गीता सनातन धर्म का सबसे 2 बहुत बड़ा ग्रंथ है, और आप इसको फॉलो करें और उसको पढ़ें
और वो रामायण और गीता आपको गुरु ढूंढ के देगी कि गुरु का लक्षण क्या होता है, संत का अच्छा अच्छा, लक्षण ये क्या है, होता है, ये अच्छा तत्वदर्शी अच्छा। का लक्षण क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रामायण गीता पढ़ते नहीं है, जो भी सनातन धर्मी है हाँ। वो क्या करते हैं कि भीड़ देख के गुरु बना लेते हैं। इनका अच्छा फॉलोअर अच्छा। इतना है, इनके पास हम्म पंडाल इतना है, इनको हम्म ज्यादा है, इनके यहाँ लंगर ज्यादा चलता है, इनके यहाँ हम्म। मंत्री जाते हैं, इनके यहाँ विधायक हाँ जाते हैं, इनके यहाँ हाँ। सेलिब्रिटी आते हैं, इनके यहाँ विदेश से हम्म, एप्पल की मालकिन आती है, इनके यहाँ अंबानी आते हैं। ये देख के हम गुरु बनाते हैं ना। हाँ जी, अब बात सही है महाराज, सबसे बात बड़ी सही है। समस्या ये है, हम गुरु अगर गुण देख करके बनाएं और गीता रामायण के हिसाब से बनाएं तब तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हाँ हम गीता रामायण देख के नहीं बनाते हैं। अब कुछ दिन लोग आसाराम ये देख के हम गुरु बनाते हैं ना। हाँ जी, अब बात सही है महाराज, सबसे बात बड़ी सही है। समस्या ये है, हम गुरु अगर गुण देख करके बनाएं और गीता रामायण के हिसाब से बनाएं तब तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हाँ हम गीता रामायण देख के नहीं बनाते हैं। अब कुछ दिन लोग आसाराम की भीड़ देख करके भी गुरु बनाए थे उनको। तो जब आप टीवी पर प्रचार देख के मोटरसाइकिल खरीदेंगे तब तो आपको धोखा मिलेगा। हाँ सही है और अगर हरी सही बात है। शोरूम में जा करके उसको चला करके ठोक बजा करके मिस्त्री से देख करके खरीदेंगे तो आपकी गाड़ी कुछ दिन चलेगी। हाँ तो हाँ उसी सही तरह है। से गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के। तीनों काम में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। और हम्म सबसे बड़ा गुरु कौन है? परमात्मा है। वंदे हम्म कृष्णम जगत गुरु। हम्म जगत गुरु है भगवान ईश्वर, उन्हीं का ज्ञान तो सब बांट रहे हैं। हम्म तो इसलिए भगवान की शरण में जब आप सर्वतो भावेन चले जाएंगे तो भगवान ढूंढ के गुरु दे देंगे कि देख ये रहे तोर गुरु महाराज, अब इनके शरण में चल जा। जब भगवान ढूंढ के देंगे तो सही न देंगे। हम्म। जैसे जब माता पिता अपने बच्ची के लिए दामाद ढूंढ के देता है तो सही ढूंढ के देता है। लेकिन थोड़ी अगर गड़बड़ी हो बच्ची जाता है। अपने से दामाद ढूंढती है, अपना पति ढूंढती है तो धोखा खाती है। उसको सलीम मिल जाता है तो अबू मिल जाता है, नहीं तो नशेड़ी मिल जाएगा। नहीं नहीं, कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, तो माता गड़बड़ी पिता हो ढूंढते जाती है। हैं। तो इसीलिए गुरु भगवान से कहिए कि प्रभु मैं इन चर्म आंखों से गुरु को नहीं पहचान पाऊंगा, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, तो आपका नाम जप रहा हूँ। तो आप अभी जिस रूप में विद्यमान हो हमें दे दो। हमारे जब दादा गुरु महाराज का पुण्य उदय हुआ तो आकाशवाणी हुई कि इस शिव मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज। हाँ तो दादा गुरु महाराज चकरा गए, भाई ये कौन बोल रहा है। जब गए तो वहाँ एक संत मिले, संत का शरण सानिध्य ग्रहण किया। आज दुनिया के सब सर्वोत्तम महापुरुष में महाराज जी की गिनती है। तो उनके दारकुंडी वाले हजारों महाराज जी की सैकड़ों गिनती शिष्य है। हुए और आज पूरे भारत में ऐसा कोई जगह नहीं है, विदेशों में भी ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ अनुयायी और आश्रम न हो। दारकुंडी वाले महाराज जी की आश्रम है। हाँ भाई, वो स्वामी जी के हमारे बड़े गुरु भाई धारकुंडी महाराज जी। मद्दा को पे ऐसे ही महाराज भीड़ रहती है, आप तो बता रहे इसलिए अब भाई। सोचो कि वो उतने घनघोर जंगल में 102 बरस के स्वामी महाराज जी हो गए और 100 बरस के हमारे गुरु महाराज हो गए। और आज तक इन लोगों पर कोई विवाद नहीं रहा, निर्विवाद रहे। तो तत्वदर्शी का पहला लक्षण है कि वो विवाद में नहीं जिए, निर्विवाद जिए। ये पहला, खाली तत्वदर्शी लिख लेना, तत्वदर्शी सदगुरु महापुरुष महामंडलेश्वर आचार्य लिख लेने से कोई नहीं होता है। वो पूरा जीवन अपना दिखा देता है। भगवान राम एक दिन में राम नहीं बने थे, भगवान कृष्ण एक दिन में भगवान कृष्ण नहीं बने थे। वो पूरा जीवन जिए तब आज उनको इतिहास याद कर रहा। दाप लगा दिया उन्होंने जीवन पूरा। तो इसी तरह से ये तत्वदर्शी रामपाल वगैरह नहीं है। ये सब मान के चलिए, इनका बेस भी तत्वदर्शी का नहीं है, ठीक है ना। हम कहते हैं हमारे यहाँ पुलिस का एक बेस है, साधु का एक बेस है। स्वयं कबीर साहब का भी एक बेस था, दाढ़ी पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, बाल बड़ा बड़ा था कबीर साहब का। और वो महापुरुष जब बेस में थे, और आपका बेस क्या है, तो एकदम मोछ मुंडा, मोछा मुड़ाए हुए हो, पैंट शर्ट पहने हुए हो, गृहस्थों जैसा बेस है, और लिखोगे कि हम तत्वदर्शी हैं, तो कहाँ तत्वदर्शी हो जाओगे। हमारे यहाँ तो सबका एक यूनिफॉर्म है,
महिला का यूनिफॉर्म है, पुरुष का यूनिफॉर्म है, बच्चे का यूनिफॉर्म है, बुजुर्ग का यूनिफॉर्म है, साधु का यूनिफॉर्म है, हैं? पुलिस का यूनिफॉर्म है, जज का यूनिफॉर्म है, वकील का यूनिफॉर्म है, पीएम का सबका है। यूनिफॉर्म है, सब अपने ड्रेस कोड में है। और आपका कोई ड्रेस कोड नहीं है, जो चीज आप लिख रहे हैं उसका ड्रेस कोड में आप हैं? हाँ। नहीं ना है। नहीं नहीं नहीं, हम तो कपड़ा एक से पहनते हैं। कैसे कैसे तब आपको हम तत्वदर्शी मान लें? उसको हाँ नहीं, अपन तो एक से पहनते महाराज। है तो वही, इसलिए आप लोग, अब ये हमारे सनातन धर्मियों का दोष नहीं है, दोष इनके लोगों का है, जो जाके भोली भाली आप जैसे जनता को ईश्वर के नाम पर बरगलाते हैं, भरमाते हैं। और भगवान तो सबको चाहिए, नॉर्मल सा जो सनातनी है, जो हिंदू है, जो मनुष्य है, वो भगवान के लिए प्रेम में आप्लावित है कि कब हमें भगवान मिल जाए। और इसी तरह के दोगले पहुंच जाएंगे, आपको कन्वर्ट कर लेंगे, अपनी विचारधारा करेंगे। अब बताइए कि मैं जो केवल गलती ही निकाल रहा है उसको हम कैसे साधु मान लें? आप चारों वेद में, 6 शास्त्र में, 18 पुराण में, मतलब हर जगह तुम गलती निकाल रहे हो। क्या मतलब तुम्हारी बुद्धि निगेटिव पॉइंट को ही जा रही है, तो तुम्हारे अंदर इसका मतलब गलत ही भरा हुआ है। हाँ सही, चारों वेदों में चारों। अरे भाई, उसमें का कुछ भी तो सही निकाल के समाज के सामने तुम रखता। हाँ सही है। हम कहते हैं तुम आज बात हमसे कर रहे हो तो क ख ग पढ़ने के बाद ही ना बात कर रहे हो। क ख ग नहीं पढ़ोगे तो 12 में कैसे एडमिशन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से देवी देवताओं की पूजा, मूर्ति पूजा, ये क ख ग है। हाँ। अब वहां से साधना भक्ति प्रारंभ होती है। अब वहां से फिर आदमी आगे बढ़ता है। बढ़िया है, भजन करो, राम राम जपो, सब भगवान बताएंगे। और जाके दर्शन कर लो, यथार्थ गीता ले लो, पढ़ो। एक बार सुनार छत्तीसगढ़ भी हम लोग का आश्रम है, वहाँ भी आओ, हमारे स्वामी जी का दर्शन कर लो। तो आप मिलोगे? हाँ हाँ, मिलेंगे सुनार में। हाँ ठीक बा, नंबर सेव कर लो। लेकिन महाराज, हाँ आप इलाहाबाद में हो? इलाहाबाद में? हाँ हाँ हाँ, इलाहाबाद में, प्रयागराज में? वहीं प्रयागराज में। इलाहाबाद तो खत्म हो गया ना नाम। अच्छा अच्छा, ये इसमें आप राजेश्वरानंद जी महाराज को जानते हो? हाँ हाँ, हमारे गुरु भाई हैं, तो जानेंगे नहीं? तो उनको तो हम जानते हैं। राजेश्वरानंद जी महाराज नहीं है ये गुजरात के? हाँ भाई, वो हमारे आश्रम के ही हैं। हाँ, उनको तो हम जानते हैं। तो उनके पास हम मिले थे, उनके पास थे। तो ये कह रहे थे महाराज जी, इसमें ऐसे कोई किसी ने कहा राम राम जपो या ओम ओम जपो तो अपना तो चालू हो जाता है यहाँ पे। हेलो, तो इसमें ईश्वर सर्वभूताना हृदय सर्जन तिष्ठति, वो ईश्वर का हृदय में कैसे स्थापन होता है? स्थापन ऑलरेडी हृदय में है भगवान। तो उसका फूट बस उसको जागृत करना है। वो हृदय से निकल जाता है तो हम स हो जाते हैं, हृदय में जागृत हो जाता है तो हम शिव हो जाते हैं। जागृत कैसे होगा? उसे जागृत करने की विधि है सेवा। सबसे पहले सेवा, महापुरुषों की सेवा। उस गुरु की सेवा राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया। उसके बाद क्या नाम है, नाम जप। उसके बाद समर्पण, उसके बाद श्रद्धा, इत्यादि चीजें सब अनिवार्य हैं। तब जाकर के नाम विधि ये सब जागृत होता है। वो करने की चीज है, समझने की चीज है, उसको कोई बता नहीं सकता। ठीक है ना? उसको करो, यथार्थ गीता पढ़ो, उसमें धीरे धीरे करते रहो, स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे जीवन में आते जाएगा। ये डाउनलोड है पूरे मोबाइल में। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, ये कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक और तुम्हारे जितने रामपाल के अनुयायी हैं, ये कहेंगे कि कौन पृष्ठ में है, कौन संख्या में है, कौन श्लोक में है। अरे साले, तुम्हारे आइकॉन कह रहे हैं कि पोथी मत पढ़, मैं कहूँ आखन की देखी, तू कह कागज की लेखी। ये कागज के लिखा हुआ पर विश्वास करेंगे, ये पन्ना में, ये वेद में, ये फलना में ये लिखा हुआ। कबीर साहब करेंगे आँखा देखा हाल बात पर। तो इसलिए समझ में नहीं आता है कि मतलब कि क्या नाम है, अपने को कल की अवतार बोले।